उस संसार में विचित्र विचित्र लफड़े भी तुम्हारे ऊपर आएंगे, उन लफड़ों से भी मत घबराना। कोई झूठा केस लगा देगा तो तुम समझना कि हमारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी केस लड़ने की। इस मामले में जानकारी नहीं थी लेकिन अब ज्ञान हो जाएगा, अच्छी बात है। थोड़ा कोर्ट कचहरी वकीलों को दान पुण्य करते रहो, उनके बच्चों का भी काम चलता रहे। हाँ, अब दुष्ट तो बहुत है संसार में, झूठे केस भी लगा देते, लेकिन कहते हैं जहर की औषधि क्या है? जहर है, कांटा कांटे से निकलता। कंटके नैव कंटकम विषस्य विषमौषधम, विष की औषधि विष है, कांटा कांटे से निकलता है। तो झूठ झूठ से ही कटेगा, फिर उसमें तुमको भी झूठ का सहारा थोड़ा लेना पड़ जाएगा। आपका पक्ष तो सत्य है लेकिन झूठे आरोप लग गए आपके ऊपर। अब झूठे आरोपों से बचने के लिए आपको कुछ अपना बचाव करने के लिए तैयारी करना पड़ेगा। लेकिन रोने धोने से भी काम नहीं चलेगा, दुखी होने से भी काम नहीं चलेगा। स्ट्रगल इज ए लाइफ, जिंदगी एक संघर्ष है, और संघर्ष में घबराओगे तो संघर्ष डबल बढ़ जाएगा। हंसते हंसते संघर्ष का सामना करोगे तो संघर्ष भी विराम बन जाएगा। और याद रखना, संघर्ष से ही सफलता का द्वार खुल जाएगा। इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत चाहिए इंसान को हैरानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में, बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। धैर्य तुम्हारा परम मित्र है, धैर्य को टूटने मत दो। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्काल पर रखिए चारी। धैर्य और मित्र और नारी और धर्म की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। ऐसे तो सभी लोग कहते मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, लेकिन कोई संकट आए तब आप अपना धर्म न छोड़े, तभी तो धार्मिक है। ऐसे हर आदमी कहता मैं बहुत साहसी हूं, लेकिन सामने अगर एक कुत्ता भौंकने लग जाए तो शिट्टी गुम हो जाती है। तो किस तरह का तुम्हारा धैर्य है, साहस कैसा है? थोड़ा मुकाबला भी कीजिए, घबराइए मत। और स्त्री, हर स्त्री कहती है तुम मेरे प्राणनाथ हो, लेकिन प्राणनाथ के प्राणों पर संकट आ जाए तो फिर तुम मदद करो, छोड़ कर न जाओ। तुम्हारा पति धनवान रहे या निर्धन रहे, बीमार रहे या स्वस्थ रहे, लेकिन आपके पति की रक्षा के लिए आपका जीवन होना चाहिए। आपकी पत्नी नौजवान थी, चिकनी चुपड़ी थी, बाल इधर उधर लटकाती थी, साड़ी पहनकर मटकाती थी, तब तुम उसके साथ में कंधे कंधा मिला के रोड पे निकलते थे, शो पीस लेकर के सबको दिखाते थे कि शो पीस आ रहा है। लेकिन अब वो बूढ़ी हो गई, कमजोर हो गई, टांग टूट गई, गिर पड़ी, बीमारी आ गई, कराह रही है, सुंदरता भी उसकी खत्म हो गई, काम नहीं कर पा रही है, दौड़ दौड़ कर चाय नाश्ता लाती थी, अब नहीं चल पाती है। ऐसी कंडीशन में जो पति अपनी पत्नी को छोड़े ना, याद रखना उसी को धर्म पति कहा जाता है और वही महान होता है। ये परीक्षा संकट में होती, दुख में होती। कई पति पत्नी बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते आपस में बंटवारा कर लेते हैं। पति अलग रहता, पत्नी अलग रहती, बोलते हमारा इनका बंटवारा हो गया है, बोलचाल नहीं। तो हमने कहा कि जवानी में बंटवारा क्यों नहीं किया? बोले उस समय जरूरत थी, अब बोले अब कोई जरूरत नहीं है, अभी अलग रहे हम अलग नहीं रहे। ये क्या है, बेईमानी नहीं तो है क्या? जब पति पत्नी तुम प्रेम से अंतिम तक नहीं रह सकते हो, अपने बेटों को प्रेम से साथ रख नहीं सकते हो, अपने माँ बाप सास ससुर के साथ प्रेम से रह नहीं सकते हो, तो याद रखना इस दुनिया के अंदर तुम किससे सच्चा प्रेम कर सकते हो? जिससे प्रेम करोगे केवल दिखावा होगा और धोखा होगा, जब अपनों के साथ सच्चा प्रेम नहीं कर सके तुम। थोड़ा तालियां भी जोर से बजाया करो, तुम्हारी तालियां बेजान है।
अब बेजान तालियां हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर तो जान है। अब ये जान है तो तालियां क्यों बेजान है? वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वो मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के लिए एक दो कमरा खाली ना हो। और वह ट्रैक्टर ट्रैक्टर नहीं जिसके पीछे सामान ढोने के लिए ट्राली ना हो। और वह खिड़की खिड़की नहीं जिसमें मच्छरों से बचने के लिए जाली ना हो। और वो ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली ना हो। और वो सभा सभा नहीं जिसमें जोरदार ताली ना हो, जोरदार ताली ना हो। अब लोगों को थोड़ा सा ताकत मिली है। कहां से मिली है? वो साला साली से मिली है। इस साला साली में बहुत दम है। लोग बुढ़ापे तक बताते रहते हैं हमारे 3 साली है। शर्म भी नहीं लगती, दांत गिर गए फिर भी बता रहे 3 साली है। और साली भी कहती है हमारे तो 3 जीजा हैं, वो भी बूढ़ी नाथ दासी। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ आकर्षित हो रहे हैं? न साला और न साली। मेरे साथ पढ़ता था बच्चा, तो मैं साधु बना तो मैं सोचा वो भी साधु बन जाए तो ठीक है। उसको भी समझाया साधु बनने में बहुत सुख है, लेकिन साधु बनने में एक ही बात है, संसार के विषय भोगों को त्याग करना पड़ता है और वैराग्य से रहना होता है, नियम संयम से रहना होता है। मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यत सा पंडिता। साधु जीवन बड़ा सुखी जीवन है। वास्तव में अगर आप साधु हैं तो आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है वास्तव में साधु। और खाली कपड़ा बदला है साधु का पहना है और लफड़ा वही है, तो तुमसे ज्यादा दुखी भी कोई नहीं। क्योंकि ऊपर से साधु और अंदर से उपाधु। तो ये शांति कहाँ मिलने वाली है? सच्चे संत को बहुत सुख मिलता है। और सच्चे संत का मतलब है जिसके पास कोई नशा भी नहीं है, न पत्नी है न पतना है, न बेटी न बेटा, न सास न ससुरा, सब खत्म। झंझट चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़ी तिकड़म सब समाप्त, कुछ नहीं। भाई न भाभी, भाभी भाभा कुछ नहीं, छुट्टी काम। सारा संसार अपना है और दुनिया में कोई अपना नहीं है। सारा संसार सपना है, दुनिया में कोई नहीं अपना है। और एक तरह से देखो तो पूरा संसार भी अपना है, उसी का नाम साधु है।